वर्षा योग में सूरत में सागर आए फिरोजाबाद। वर्षा योग में सूरत में सागर आए फिरोजाबाद। जन्मभूमि नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोंगड़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय। महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री तपस्वी सम्राट श्री सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय। परम पूज्य परंपराचार्य श्री 108 सौभाग्य सागर जी गुरु महाराज की जय। उत्तम सोच धर्म की जय हो। बोलिए परम पूज्य श्री सुरत सागर जी मुनिराज की। जोर से बोलो। समस्त मुनि संघ की। मान बाबू हम सभी लोग प्रतिदिन की बातें आज फिर पुनः पदवादी राज पर्युषण पर्व की पावन बेला में उपस्थित है और आज का दिन आज का धर्म हमको पवित्र होने का संदेश दे रहा है, स्वच्छ होने का संदेश दे रहा है। आज का दिन अंतरंग में जो पड़ी हुई जो कसाई है वह कौन सी कसाई है? लोभ कसाई है, जिसके कारण हम सभी लोग हमेशा लालसा में जीते हैं, लालच में जीते हैं और जहां पर लालच होता है, जहां पर लोभ होता है, तो वह व्यक्ति ना स्वयं ही जी पाता है और ना दूसरों को जीने देता है। लोभी जोड़ जोड़ कर इकट्ठा तो करता है पर प्राण चले जाते हैं फिर भी वह उसको छोड़ नहीं पाता। एक स्थान पर बड़ा सुंदर एक बात पढ़ने को मिली। जैसे जैसे लाभ होता है वैसे वैसे लोभ की प्रवृत्ति भी हमारी बढ़ती जाती है। आज हमारा जीवन तीन चीजों की इर्द गिर्द ही घूम रहा है। धन, पुत्र, परिवार आदि या फिर लोभ प्रतिष्ठा का लोभ। धन कमाने का लोभ इतना है और आज के दौर में कुछ ऐसा है कि धन कमाने की इतनी दौड़ लगी हुई है और उस धन के आर्जन के लिए ये जीव क्या से क्या नहीं करता।
एक बहुत सुंदर एक उदाहरण आता है और वो उदाहरण हमारे जीवन को जीवंत करने वाला उदाहरण है। एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति को एक सज्जन के द्वारा एक बात या वचन दिया गया या वरदान दिया गया कि सूरज की पहली किरण से और सूरज की अंतिम किरण मतलब सूर्य उदय से लेकर और सूर्य अस्त तक, बच्चों बाहर निकलो, शांति से बैठो। सूरज की पहली किरण से लेकर और सूरज की अंतिम किरण मतलब पहली और लास्ट किरण तक, जब तक ये सूरज निकल रहा है, जितना आप इस भूमि को नाप सकते हो उतना आप नाप लो। एक दिन का मौका। लोभी ने क्या किया? जब ऐसा वरदान जब किसी को मिलता है तो व्यक्ति सोचता विचारता नहीं है, लोभ का साया प्रकट हो जाती है और वह सूरज की पहली किरण से दौड़ना प्रारंभ करता है। दौड़ता है, इतना दौड़ता है, ना खाने की चिंता, न पीने की चिंता, न परिवार की चिंता, न भूख की चिंता, न सोने की चिंता, न बैठने की चिंता। चिंता सिर्फ कितनी है कि मुझे सिर्फ दौड़ना है। क्या चिंता है? सिर्फ मेरे को दौड़ना है, मेरे को भागना है। भागते भागते उसने सुबह भी व्यतीत कर दी, दोपहर भी व्यतीत कर दी, अब अंतिम किरण आने ही वाली थी। वह पूर्ण मंजिल को प्राप्त करने ही वाला था, उससे पूर्व ही उसका देहांत हो जाता था। थक गया, दौड़ रहा था, खाया पिया कुछ नहीं, दौड़ रहा था और वहीं पर प्राणांत हो गया। कहां पर? पूर्ण मंजिल से पहले ही। अब बताओ, उसके जीवन में जितना दौड़ा था उतनी भूमि क्या उसके काम में आई? उसको दफन करने के लिए, उसको नष्ट करने के लिए कितनी भूमि? जितने में लेटा था, जितने में उसकी कब्र बनी हो या जलाया गया हो या कुछ किया हो, उतनी ही तो मात्र भूमि काम में आई। इससे अधिक काम में आई क्या? नहीं आई। उस व्यक्ति की बात नहीं कर रहा मैं, अपनी और अपन सबकी बात कर रहा हूं। सभी लोग दौड़ रहे हैं, सभी लोग भाग रहे हैं लोभ के पीछे। किसके पीछे? लोभ के पीछे। पर विचार करना, सोचना, इस दौड़ के बाद जब हमारा देहांत होगा, अंत समय आएगा, तो हमारे साथ में जितना जोड़ा था, जितना मोड़ा था, क्या हमारे साथ में जाएगा? कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। जब आंखें बंद होगी, जो कुछ है यहीं का यहीं पर, इस धरा पर सब धरा रह जाएगा। जानते सभी है पर मानता कोई नहीं है। लोग आचार्य कहते हैं जिसके अंदर लोभ है वो चाहे कितना भी परिश्रम करे पर उसके जीवन में कभी संतुष्टि नहीं हो सकती है। उसके जीवन में सुख नहीं आ सकता।
सुख उसी के जीवन में आता है कि जिनके जीवन में एक शब्द होता है, वो शब्द है संतोष। सदा संतोष रख काणी। क्या लाइन आती है? प्रार्थना में आती है, सदा संतोष रख काणी। जीवन में सब कुछ है, पर क्या नहीं है? संतोष नहीं है। पुत्र परिवार के लोभ में जी रहा है, लोक प्रतिष्ठा के लोभ में जी रहा है। कैसे भी हो, मेरा धन बढ़े, मेरा परिवार बढ़े और मेरी लोक में प्रतिष्ठा बढ़े। क्या से क्या नहीं करता, दिनों रात लगा रहता है, दंड फंद करता रहता है, इधर की उधर, यहाँ की उधर, इधर की टोपी उस पर, उसकी टोपी इस पर, घूमता रहता है। 60 दिन का जीवन है, नहीं 60 साल 70 साल, और अगर पंचम काल की अगर उम्र देखी जाए तो 120 वर्ष की उत्कृष्ट उम्र हम लोगों की है। इसमें से भी आचार्य बताते हैं कि 500 वर्ष के बाद में 5 वर्ष ऑटोमेटिक कम होती है, सने सने लास्ट में मात्र 20 वर्ष की हमारी आयु रह जाएगी, जो अंत पंचम काल का हमारा होगा। विचार करने वाली बात है, हम इतना कुछ करते हैं, जिंदगी 4 दिन की है और अरमान 40,000 वर्ष के लेकर जी रहे। इससे बहुत अरमान। लोभी व्यक्ति कभी भी सत्य भाषण नहीं कर सकता। लोभी व्यक्ति की लोभ कैसा है? ऐसी है, एक सूक्ष्म लोभ होता है। कौन सा होता है? सूक्ष्म लोभ। वो भी क्या करता है? हमको केवल ज्ञान की प्राप्ति, सत्यता की प्राप्ति नहीं होने देता। सूक्ष्म लोभ हमारे अंदर एक बड़ा छोटा सा। आचार्य कहते हैं, चाहे कितना भी गंगा जमुना आदि से नहा लेना, एक समय के लिए शरीर को तो धो सकते हो, पर अंतरंग जब धुलता है तो तभी धुलता है कि जब हमारे जीवन से लोभ कसाए चली जाती है। तो हमें क्या करना है? लोभ नहीं करना। एक छोटा सा उदाहरण दूंगा, विराम दूंगा, समय बहुत हो जाता है। कि एक ठाकुर थे, ठाकुर सज्जन थे, और ठाकुरों की बड़ी बड़ी क्या होती है? मूंछ होती है। तो एक दिन ऐसे ही हुआ कि उनकी घर पर अच्छे थे, पहले मोटा खाना था, मोटा पहनना था। आज कुछ भी मोटा नहीं, हल्का खाना और हल्का पहनना और हल्की जबान, ये 3 चीजें। पहले मोटा पहनना, मोटा खाना और मोटी जबान। जो जबान दे दी तो दे, पलटते नहीं थे। उनका मोटा खाना, दूध दही जो होता है ना, पर इतना गुस्सा, पर वो कैसे थे? कंजूस थे। क्या करते थे? अगर मूंछों पर अगर घी लग जाता था तो मूंछों से भी घी पहुंच कर हांडी को भरते थे। क्या बढ़ते थे? हांडी को बढ़ते थे। जो लोभी की स्थिति होती है, लोभी ठीक से ना खाता है, ना पहन पाता है, जो होता है उसका आनंद नहीं लेता है, जो नहीं होता है उसके कारण दुखी होता है। लोभी की अवस्था ऐसी होती है। तो वो क्या करते थे? मूंछों से पहुंच कर क्या करते थे? हांडी भरते थे। और कोई ज्यादा अगर घी डाल देता था तो चिल्लाते भी थे। क्यों? समझ नहीं आता। अरे भाई, जिंदगी में हमने कमाया धमाया, जो कुछ किया, और ठीक से खा नहीं पाए, ठीक से पहन नहीं पाए, तो ऐसे धन से क्या मतलब? धन कमाया क्यों था? पैसा क्यों जोड़ा? अपने जीवन यापन करने के लिए। हाँ, बात में करेंगे, बात में करेंगे। अरे बात का क्या भरोसा, जो है कर डालना। याद रखना, जितना करोगे उतना ही साथ में जाएगा, अन्यथा साथ में नहीं जाएगा। बच्चों का कोई भरोसा नहीं कि हमारे साथ में अंत में हमको अच्छे से संस्कार करें या ना करें। बच्चे कभी हमारे बारे में नहीं सोचते हैं, पर हम बच्चों के बारे में, परिवार के बारे में सोचते हैं। ठीक है ना? तो ऐसे ही था, पहुंच कर हांडी भरने लगा। और एक दिन सोच रहा था, भाई हांडी भर गई है,
तो मैं एक काम करूंगा, इस हाड़ी को अब विचार कर रहा है और हाड़ी को किसी को देता नहीं था, कहां पर, अपने ही बेड के ऊपर एक खुटी थी, वहां पर उसको लटकाता था। क्या पता किसी ने ले ली तो, लोभी व्यक्ति किसी विश्वास भी नहीं करता। तो हुआ यही कि कल्पना कर रहा है, अब तो हाड़ी भर गई है, इसको मैं ले जाकर बाजार में लेकर जाऊंगा और बाजार में लेकर क्या करूंगा, इसको बेचूंगा और बेचकर जो पैसा आएगा उससे मैं क्या खरीदूंगा, गाड़ी खरीदूंगा और गाड़ी खरीद कर लाऊंगा, पूजा करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। और गाड़ी जब मैं चलाना भी सीखूंगा, गाड़ी को स्टार्ट भी करूंगा, तो स्टार्ट करूंगा तो स्टार्ट कैसे, अब तो भाई सेल्फ चालू हो गई है, पहले तो सेल्फ नहीं थी। पहले चालू किससे होती थी राजीव भाई, क्या था पहले, पेडल था, पेडल माला और स्टार्ट की, ठीक है ना, किक हुआ करती, किक मारने की व्यवस्था थी। तो उसने क्या किया, अब वो इतने ख्वाबों में इतना खो गया, इतना खो गया कि जैसे कहा कि किक मारूंगा तो किक गाड़ी में तो पड़ी नहीं, किक कहां पड़ी, उस हाड़ी में पड़ गई। क्या हुई, उस हाड़ी में जैसे ही किक पड़ी तो क्या हुआ, पूरा का पूरा घी क्या हो गया, वहीं के वहीं खराब हो गया, बर्बाद हो गया। ये लोभी की कंडीशन होती है। जितना लोभ करोगे उतना क्या होगा, हमारा नुकसान होगा। याद रखना, जिनके जीवन में लोभ कसाय है वह कभी भी क्या नहीं कर सकता, अपने जीवन में कभी भी पवित्रता को नहीं ला सकता है, उसका मन कभी पवित्र नहीं हो सकता है। आप लोग अभी चौबीसी की पूजा कर रहे थे, तो चौबीसी की पूजा में क्या आता है, मुनि मन सम निर्मल नीर। जो हमारे मनराज होते हैं, जो हमारे दिगंबर गुरुराज होते हैं, उनका मन कैसा होता है, निर्मल होता है, पवित्र होता है। क्यों, उनके मन में कोई लोभ कसाय नहीं होती है। जो होता है, याद रखना, मुनराज हमेशा वर्तमान में जीते हैं। कहाँ जीते हैं, वर्तमान में जीते हैं, जो है उसमें ही जीते हैं। और हम लोग कैसे जीते हैं, अधिकांश हमारा जीवन या भूत की कल्पना में व्यतीत, भूत में व्यतीत हो जाता है, या हमारा समय वर्तमान की कल्पनाओं में व्यतीत होता है। भूत में मैं ऐसा था और वर्तमान में भविष्य में ऐसा करूंगा, पर वर्तमान को नहीं संभाल पाता है। अगर हमको अपने जीवन को निर्मल करना है, अपने मन को पवित्र करना है, तो उसका मात्र एक ही अच्छा साधन है कि आप सोच धर्म को क्या करें, स्वीकार करें। जितना है उतने में संतुष्ट रहें, जो है वही मेरा है। अगर मेरी जेब में जितना है वही मेरा है, और जो तिजोरी में है वो मेरा नहीं है, जो बैंक में है वो मेरा नहीं है। क्यों नहीं है, तो जो मेरे पास है वही मेरा है। हाँ, वो स्थिति वही है, जैसे घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना, कुछ लोग कहते हैं देखते रहो सब कुछ तुम्हारा ही है। क्या बोलते हैं, कुछ होते हैं सब कुछ तुम्हारा ही है, देखो, पर क्या मत करो अशोक जी, छुओ मत। जिनका है सब तुम्हारा ही है, क्या मत करो, इधर छूना मत, और जैसे ही छुआ तो गड़बड़, ठीक है ना। तो आचार्य भगवंत कहते हैं, अगर हमारे जीवन में अगर संतोष है तो जितने भी हमारे असंभव है, संभव भाई क्या हो जाएगा, सारे काम कैसे हो जाएंगे, हमारे संभव हो जाएंगे। संभव में और असंभव में ज्यादा फर्क नहीं होता है, संतोष और असंतोष में ज्यादा फर्क नहीं होता है, सूची और असुचि में ज्यादा फर्क नहीं होता है। बात किसका फर्क होता है, सिर्फ एक आ का ही फर्क होता है। क्या करो, आगे का आ हटा दो,
असंभव का संभव हो जाएगा, अपवित्र का पवित्र हो जाएगा, असुचि का शुचि हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये सारी हमारे अंदर जीवन शैली होनी चाहिए। हम अपने जीवन में शौच धर्म को स्वीकार करें। नहाने से धोने से पवित्रता नहीं होती है। पवित्रता तो तब होती है कि जब हमारे जीवन से ये कषाय निकल जाती है। हमने प्रथम दिन क्रोध को निकाला, द्वितीय दिन मान को निकाला, तीसरे दिन मायाचारी को निकाला। क्रोध गया, मान गया, मायाचारी गई, अब आया है लोभ का नंबर। ये लोभ कसाय पता नहीं क्या से क्या करा देती है। आप सभी लोगों ने पूर्व में मुनिराजों के मुख से प्रवचन सुना होगा कि लोभ पाप का बाप बखाना। ठीक है ना। इसलिए हमको लोभ नहीं करना है और जैसा हमको जीवन मिला है वैसा जीवन हम सभी को यापन करना है। इसी के साथ विराम। जय बोलो महावीर भगवान की। धर्म की करने को